मोदी जी की झूठ का किला ध्वस्त हो गया है। बार बार मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की दुहाई दे क्लीन चिट की झूठ का आवरण पहन लेते थे। आज सुप्रीम कोर्ट के प्राथमिक निर्णय ने मोदी जी की झूठ के उस चेहरे को बेनकाब कर दिया और झूठ के उस लबादे को उतारकर फेंक दिया। राफेल के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए चौकीदार ने 100 झूठ बोली, पर आखिर में सच्चाई बाहर आ ही गई कि राफेल की चोरी में चौकीदार चोर है। मोदी जी की झूठ देखिए। पहले सुप्रीम कोर्ट को बरगलाया कि सीएजी रिपोर्ट ने मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी है। बाद में पता चला कि सीएजी की रिपोर्ट तो बनी ही नहीं और ना ही वो संसद में पेश हुई। सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंक दी। दूसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई देकर सुप्रीम कोर्ट को कहा कि राफेल जहाज की खरीद की कीमत नहीं बता सकते, ताकि सच सामने ना आ जाए कि 526 करोड़ का जहाज जो कांग्रेस खरीद रही थी वो 1600 करोड़ में मोदी सरकार ने खरीद लिया और देश को चूना लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट को यह भी नहीं बताया कि जहाज खरीद की कीमत के लिए बनाई गई इंडियन नेगोशिएशन टीम को दरकिनार कर राफेल जहाज की खरीद का मोल भाव सीधे मोदी जी का प्रधानमंत्री कार्यालय कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट से यह भी छिपाया कि राष्ट्रहित त्याग कर राफेल जहाज बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन को फायदा देने के लिए और इंडियन नेगोशिएशन टीम रक्षा मंत्रालय और कानून मंत्रालय की लिखित सलाह को कूड़ेदान में डालकर बैंक गारंटी की शर्त को खारिज कर दिया। किसने? सीधा मोदी जी ने, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के प्रमुख के तौर पर। सुप्रीम कोर्ट से यह भी छिपाया कि राफेल जहाज में लगने वाली इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स की कीमत जो दोनों बराबर थी, उसके बावजूद कांग्रेस सरकार से मोदी सरकार ने हर जहाज के 208 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने का निर्णय ले लिया। सुप्रीम कोर्ट से यह भी छिपाया कि मोदी सरकार ने गुपचुप तरीके से राफेल खरीद सौदे में बिचौलिया ना होने और भ्रष्टाचार की अगर सबूत पाए जाए तो डसॉल्ट एविएशन को सजा मिलेगी, इन शर्तों को मोदी जी ने चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट से यह भी छिपाया कि इंडियन नेगोशिएशन टीम ने कहा था, उनके 3 टेक्निकल सदस्यों ने, कि राफेल जहाज 10 साल तक अभी और नहीं मिल सकता, क्योंकि डसॉल्ट एविएशन पर अभी भी 82 जहाज बनाने का बैकलॉग का ऑर्डर बचा है। सार यह है कि जब इंडियन नेगोशिएशन टीम के सारे कागजात अखबार में छप गए तो मोदी जी ने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का हवाला देकर पत्रकारों को ही मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की धमकी दे डाली। और केवल सार्वजनिक पटल पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर। आज सच्चाई बाहर आ गई जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मोदी जी अपने भ्रष्टाचार के सबूतों को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का हवाला देकर नहीं छिपा सकते और खुद को नहीं बचा सकते। आई रिपीट, आज सच्चाई बाहर आ गई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोदी जी अपने भ्रष्टाचार के सबूतों को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का हवाला देकर नहीं छिपा सकते और चोर चौकीदार खुद को नहीं बचा सकते। चौकीदार की चोरी के सबूत देश के सामने हैं। अब जांच भी होगी,
और चौकीदार और उसके दोस्तों को सजा भी मिलेगी। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से फिर न्याय की जीत हुई है। दोस्तों, अब होगा न्याय। You want me to say? No, I want you. Okay, can I very briefly say in English, Sunil ji, and first question I'll come back to you. I request you for just a little patience more. The layers of corruption in the Rafale scam are now out in the open. The entire structure of lies built by Prime Minister Modi lies shattered in tatters. Prime Minister Modi used to hide behind a self-pronounced clean chit by the Supreme Court. But today's Supreme Court has demolished that lie of clean chit of the Prime Minister also. To hide the lies of Rafale, Modi ji spoke 100 lies, but truth has finally caught up with him. And the truth is that राफेल की चोरी में चौकीदार चोर है. Modi ji lied repeatedly to the people as also to the Supreme Court. First, Modi government gave an affidavit to the Supreme Court that the CAG report has given them a clean chit. Supreme Court delivered a verdict based on the so-called CAG report. But we found out later that the CAG report had not even been prepared nor presented to the parliament as the government claimed. Modi government and the Prime Minister hid crucial facts and evidence from the Supreme Court. They hid that the price of the plane was increased from 526 crore to 1600 crores and refused to tell the price to Supreme Court on the so-called ground of breach of national security. Prime Minister was directly negotiating the price by passing the Indian negotiation team was a fact hidden from the Supreme Court. Government hid from the Supreme Court that Prime Minister Modi himself superseded the written opinion of Indian negotiation team, Defence Ministry and the Law Ministry with regard to securing a sovereign guarantee or a bank guarantee from Government of France as also Dassault Aviation. And this resultantly benefited the Dassault Aviation and made it richer by a few hundred crores as noted by the CAG also. Modi government hid from the Supreme Court that it paid 208 crore per plane extra for India's specific enhancements compared to the UPA. Modi government hid from the Supreme Court that Prime Minister and his cronies surreptitiously did away with the clause on corruption and punishing Dassault Aviation if any proof of corruption was found later. Prime Minister and Modi government also hid from the Supreme Court that the Indian negotiation team felt that it would take 10 years for the Rafale aircraft to be delivered, for the Dassault Aviation had a backlog order of 82 aircrafts. When all the papers of the Indian negotiation team, the corruption of the Prime Minister, the malfeasance and the fraud played upon Exchequer came out in the open, instead of conceding that now a joint parliamentary committee is the only way forward, Prime Minister threatened journalists with arrest and criminal cases by citing the Official Secrets Act before the Supreme Court. Today, Supreme Court has blown the last lid
of the lies of the Prime Minister on Rafale by saying that the evidentiary value of the document will be seen and not the source of the document. And the evidentiary value is that there is blatant theft, blatant violation of procedure, blatant corruption, and compromising national interest in the entire Rafale deal, something that Prime Minister sought to hide, and now that clean sheet has been blown. So friends, Supreme Court has taken the first step in the justice towards Rafale, and a joint parliamentary committee would be the final step. It is now clear that the first step of justice has been taken. Ab hoga nyay. Sunil ji, if you read through the Supreme Court judgment, and I give you a lot of credit for your seniority and wisdom, Supreme Court itself said to finally investigate corruption and crime of the nature committed in Rafale would require examination of files and evidence which is not their jurisdiction. If you read through the judgment. But Supreme Court was misled on two major counts. A, Supreme Court verdict was founded on a so-called CAG report which had not even been prepared nor presented to Parliament. Number two, the petitioners with whom Congress party has nothing to do and who are members of the Bharatiya Janata Party actually, and were senior members and ministers, they have pointed out, post an expose by the media, that there were three major things in the Rafale case. A, Prime Minister Modi himself did away with the corruption clause. B, Prime Minister Modi conducted parallel negotiations on Rafale bypassing the Indian negotiation team. C, there is blatant corruption as also violation of every known law and procedure in the Rafale deal, because of which there is considerable loss of money to the exchequer caused by Prime Minister Modi. And B, every known single procedure has been violated by the Prime Minister against the advice of Law Ministry, Defence Ministry, Indian negotiation team, and even Defence Acquisition Council. So today, what the Supreme Court has done is in a way justice catching up with the lies of the Prime Minister. It has said that the expose and documents which were hidden from the Supreme Court, and which court said you can't see because Prime Minister wanted to hide behind the cloak of Official Secrets Act and punish all of you journalists and threatened you with arrest and criminal cases, it can't be done. Those documents proving corruption, those documents proving violation of procedure, those documents proving that Prime Minister himself was negotiating the Rafale deal, which compromised national security and which also led to loss to exchequer, can now be seen. And I think that's a great victory as a first step to justice. दुर्भाग्य से इस देश के कानून मंत्री ही सबसे कम कानून जानते हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं। जब कानून मंत्री ही कानून रहित बात करे तो फिर इस देश की दिशा नए सिरे से तय करने का समय आ गया है, ये पता चल जाना चाहिए। परंतु आपने जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, मैं केवल ये कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले निर्णय में ये कहा था कि वो कीमत, वो प्रोसीजर, जहाज की डिलीवरी कितने साल में आएगी, क्या कीमत कम या ज्यादा निर्धारित हुई,
इन सब का निर्णय सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, और कुछ और विषयों का भी, क्योंकि ये उनकी परिधि में नहीं आता। इसलिए कि इन सब के लिए उन राफेल की फाइल को देखना, जानना, साक्ष्य लेना और राफेल की फाइल में इंडियन नेगोशिएशन टीम सहित प्रधानमंत्री मोदी इत्यादि उन सब के बयानात दर्ज करने पड़ेंगे। यही हमारा पक्ष भी रहा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो उन्होंने कहा क्योंकि सीएजी रिपोर्ट ने सरकार को क्लीन चिट दी है, इसलिए हमें कोई संदेह नहीं। बाद में पता चला कि सीएजी रिपोर्ट तो बनी ही नहीं थी। यह भी पता चला कि कभी सीएजी रिपोर्ट संसद में पेश नहीं हुई थी और सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धोखाधड़ी से धूल झोंकी गई ताकि उनसे एक प्रकार का वो जो निर्णय हो जाए। आज जो सुप्रीम, इतनी देर में अखबार के मित्रों ने 4 बातें सार्वजनिक पटल पर राफेल की फाइल के कागजातों से रख दी। पहला, प्रधानमंत्री मोदी इंडियन नेगोशिएशन टीम को बाईपास कर सीधे राफेल जहाज की कीमत के बारे में नेगोशिएट कर रहे थे, मोल भाव कर रहे थे। दूसरा, यह भी साबित हो गया कि राफेल खरीद में सरकार के खजाने को चूना लगा है, चोरी हुई है फाइल से। यह भी साबित हो गया कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर से लेकर सभी कानूनों की धज्जियां उड़ा दी गई। यह भी साबित हो गया फाइल के कागजातों से कि मोदी जी ने कंपनी, राफेल बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी अगर भ्रष्टाचार पाए जाए तो इसको कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया था। और यह भी साबित हो गया इन सारी बातों के साथ साथ कि चौकीदार जो है वो इन सारी बातों के आधार पर चोर है। जब यह सामने आया तो मोदी जी ने कहा पत्रकारों को कि मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा, तुमने फाइलों के कागजात सार्वजनिक कर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की अवहेलना की है। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि भैया चोरी के कागज अगर साबित करने वाले अगर सार्वजनिक पटल पर हों तो उन पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट नहीं लगा सकते और ना पत्रकारों को डरा सकते। तो चौकीदार की चोरी सामने है, अब न्याय होगा। इस पर कोई सवाल पहले हो तो मैं फिर आपके पास आ जाऊं। एनी अदर क्वेश्चंस ऑन दिस? यस मैम, आई विल कम टू यू मैम। If you ask me, today is a great day for fearless journalism. Today is a great day for showing the mirror of truth to the power. Today is a historic day where you have been given a right to expose the corruption of those sitting in the echelons of power and hiding behind laws like the Official Secrets Act. Today is a path-breaking day for holding Chor Chaukidar and many more like those accountable to 130 crore people of India. Supreme Court verdict ensures that every citizen of this country and every journalist of this country, television or print or online, sitting anywhere in India or the world, holding a document proving corruption and malfeasance of anybody including the Prime Minister can do so without fear and without any pressure of being arrested and sent behind bars in a criminal case. Modi ji wanted to hide behind the Official Secrets Act. He has been stripped naked. That's what I want to say. And he has been stripped naked of his lies and truth has prevailed. Ma'am, I'll come to you, Samia ji, after that. आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, उससे पहले न्यूज़ 18 को ये मोदी ने एक इंटरव्यू
आदरणीय साथी, हर पत्रकार का सवाल पूछने का तरीका है। आपके अलावा एक और चैनल ने भी और साहस दिखाया, आपसे बढ़कर साहस दिखाया। और प्रधानमंत्री जी इतना तिलमिलाए और छटपटाए एबीपी के सवाल से राफेल पर कि उन्होंने पूरे एबीपी ग्रुप पर विपक्ष से मिले जाने का इल्जाम लगा डाला। हो सकता है उसके बाद आपके पत्रकार थोड़े घबरा गए हों, मैं स्वाभाविक है, क्योंकि प्रधानमंत्री डराते हैं। मैं आपकी निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठा सकता न्यूज 18 की, क्योंकि आप काफी सटीक खबरें दिखाते हैं, पर कई बार पत्रकार प्रधानमंत्री के सामने बैठकर जब इस प्रकार का इल्जामात दूसरा पत्रकार महसूस कर चुका हो तो डर जाता है। पर मूलभूत सवाल क्या है? राफेल में चोरी हुई है। राफेल के जो कागजात सार्वजनिक पटल पर पत्रकारों ने रखे हैं वो साबित करते हैं, एक, चोरी हुई, दूसरा, मोदी जी ने करप्शन क्लॉज हटाया, तीसरा, मोदी जी ने भारत के लिए बैंक गारंटी लेने से इनकार कर दिया ताकि डसॉल्ट एविएशन कंपनी को मुनाफा मिले। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी की रिपोर्ट में लिखा है। तो भारत के खजाने को और भारत की जनता के पैसे को चूना लगाना और प्राइवेट कंपनी को मुनाफा देना क्या सही है? क्या भारत के कानून को, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को दरकिनार करना सही है? क्या मोदी जी की अपनी इंडियन नेगोशिएशन टीम, अपने रक्षा मंत्रालय, अपने कानून मंत्रालय की राय को कूड़ेदान में फेंक कर कंपनी को फायदा देना सही है? क्या उन सारे सबूतों को, मोदी जी की फाइल की फोटोकॉपी कहीं से पकड़कर सार्वजनिक कर मोदी जी की झूठ का चेहरा उजागर कर देना, ऐसे पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की धमकी सुप्रीम कोर्ट में देना सही है? काश आपके चैनल ने ये सवाल पूछे होते तो मोदी जी आपके चैनल को भी एबीपी की तरह वही ब्रांड कर देते, क्योंकि चौकीदार चोर है और झूठ का अनावरण हो चुका। साम्या, कैन यू आस्क वन फर्स्ट? आई विल गिव यू अ चांस फॉर द सेकेंड। I think I have answered that question, but let me say again. चौकीदार की चोरी पकड़ी जा चुकी है। Rafale documents that were exposed by journalists have not been denied by the government. Their veracity is not in doubt. If you read through those documents that are now in public domain, they prove, number one, that loss has been caused to public exchequer by paying extra money for Rafale deal by Modi government that was not done by the UPA. Number two, those documents also establish that Prime Minister did away with the corruption clause sitting as the head of Cabinet Committee on Security, something that Parikar ji refused to do as the head of DAC, Defense Acquisition Council. The documents also establish that Prime Minister Modi, as the head of Cabinet Committee on Security, did away with bank guarantee, which compromised India's interest and benefited Dassault Aviation by a few hundred crores as stated by CAG finally in its report. And those documents also prove that Prime Minister Modi was negotiating the Rafale deal directly, bypassing the Indian negotiation team. Is this not a case of corruption, blatant abuse of office, and blatant disregard for every procedure and law by none less than Prime Minister of India, Shri Narendra Modi? So the answer is, people of India will now do justice.
अब होगा न्याय। एनी अदर क्वेश्चन ऑन दिस? यस सर, मिथिलेश जी, आई विल कम टू यू। ही इज आस्किंग ऑन दिस इशू। मोदी जी का भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है, ये अब साफ है। वो सारे कागजात जो पत्रकार साथियों ने सार्वजनिक पटल पर रखे, मोदी सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि वो फाइल की कॉपी नहीं है। मोदी सरकार आपको ये कहकर जेल भेजना चाहती थी कि ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की अवहेलना है। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने न्याय कर दिया कि हर पत्रकार प्रधानमंत्री निर्भीक और निष्पक्ष तरीके से बगैर डरे प्रधानमंत्री मोदी की झूठ, भ्रष्टाचार, कानून की अवहेलना को उजागर कर सकता है, तो अब तो अगला कदम न्याय ही है। इसलिए राफेल का भ्रष्टाचार सामने है और अब न्याय भी होगा।